इस तरह के आप काम करते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किलात आपको किसी प्रोग्राम में आई हो या सिक्योरिटी थ्रेट आया हो प्रोग्राम करने के बाद या प्रोग्राम के दौरान? देखें जी, जिस तरह का हमारा प्रोग्राम है या जिस तरह की उसका मतलब कि हम उसमें कंटेंट करते हैं, उसमें बहुत से ख़तरात तो होते हैं। आप किसी भी शख्स, जिस शख्स ने एक रेडी ही भले लगाई हुई है और इल्लीगल लगाई हुई है, हाँ। वो भी अपने आप में एक पूरा माफिया है। आप जाएंगे, वो ईंट उठा लेगा, वो आपको जो है हरासा करेगा, धक्के देगा, 4 लोगों को इकट्ठा कर लेगा। आप किसी जाली डॉक्टर को पकड़ने जाते हैं, वो भी अपने आप में माफिया है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम तो कोई भी आसान नहीं होता। हाँ। लेकिन उसको आपने जो वहाँ पे हालात होते हैं, उसको किसी तरह से अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए उसको कंट्रोल करना होता है। बिल्कुल सर। आपने उस शख्स को कंट्रोल करना होता है। आपने उसको इतना ट्रिगर नहीं करना कि वो या तो अपने लिए कोई नुकसान कर ले या आपके लिए नुकसान कर ले। अभी हाल ही में एक वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें वो एक कोई एंकर पर्सन है या कोई रिपोर्टर हैं, यूट्यूब पे गालिबन काम करते हैं, उन्हें पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने इस नहज तक अगले को भी नहीं लेके जाना, ना खुद जाना है। ठीक है, आपने अगर उसके खिलाफ सबूत आपके पास मौजूद हैं, आपने उसकी शक्ल रिकॉर्ड कर ली, आप उसे कहेंगे ये क्या कर रहे हो। ये गालिबन पहला थप्पड़ नहीं है, मेरा ख्याल एंकर को भी कुछ दूसरा तीसरा थप्पड़ है। इस हवाले से देखना चाहिए कि देखें कि आपने अपनी भी तस्दीक नहीं करवानी कि लोगों को लगे यार ऐसे हर जगह चंडा ही खान जा रहे हैं। ठीक है, आपने ये भी नहीं होने देना। आपने उसको एक्सपोज करना है ना, आप उसके एविडेंस, उसके बाद उससे जाके मुअज्जिम कि क्या कर रहे हो आप कौन से थाने से हो। हाँ। ठीक है, कोशिश करें उसको बातों में लगाएं, उतनी देर तक पुलिस को बुलाएं। पब्लिक पॉलिसिंग होती है, हर मुल्क में होती है। वहां पे कोई भी शख्स इतना पब्लिकली इलीगल काम कर रहा होता है, उसको आम शहरी भी रोक सकता है, उसकी वीडियो बना सकता है, उसको किसी तरह से बातों में लगा के पुलिस को बुला सकता है। लेकिन आपने उसको ये नहीं करना कि आप उसको यहां से पकड़ लें, आप उसको यहां से पकड़ लें, वो आपको यहां से पकड़ ले। आपने ये नहीं करना। हाँ। आपके पास जब इनफ एविडेंस हो गए, उसके बाद वो जा रहा है, उसको जाने दें। आप जब दिखाएंगे अवामुन नास को, जिम्मेदारान को, वो खुद ही कार्रवाई कर देंगे। जो 24 शराब की बोतलों के साथ हमने पकड़ा था, हमने उसको कोशिश की वहां पर रोके रखने की, हमने पुलिस को कॉल चलाई, 15 पे कॉल चलाई। अब उसके पास वेपन भी था। अब उसके आगे अगर हम उसको रोकते तो हमें उसके साथ फिजिकल होना पड़ना था, वो हमें थप्पड़ मारता, हम उसको पकड़ते। तो हमने ये नहीं किया। हमारी इस हवाले से ट्रेनिंग थी, हमारे पास एविडेंस जब मुकम्मल हो गया, उसके बाद वो जा रहा है जाए। जब वो चीज टीवी पे चलेगी, सोशल मीडिया पे चलेगी, जिम्मेदारान तक पहुंचेगी, उन्हें पता है कि कौन सा लड़का कहाँ पे खड़ा लगा हुआ है या कौन सा एएसआई कौन से थाने में लगा हुआ है, उसी शक्ल साथ जा रही है। एविडेंस शराब हमने रजिस्टर्ड करवा ली। मैंने बड़े तरीके से रजिस्टर कराई। मैंने कहा यार मुझे दिखाएं तो सही शराब। मैं रजिस्टर्ड करवाना चाह रहा था कि कॉटन के अंदर शराब ही है। बिल्कुल। हालांकि वो मान भी रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि वो रजिस्टर्ड हो जाए। जब रजिस्टर्ड हो गई, क्लिप चला, वो घर बैठे बैठे मुअत्तल हो गया। तो इसलिए इस हवाले से ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और आपने पूछा कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे खौफ या ख़तरा महसूस किया हो या प्रोग्राम करने के बाद कॉल आई हो, खतरा आया हो। देखिए जी, हर प्रोग्राम के बाद कोई ना कोई नौसरबाज, कोई ना कोई रंगबाज आपको कॉल तो करता है। तो उन कॉल को तो इतना मैं खाते में नहीं लाता। अल्लाह ताला सबसे बड़ा मुहाफिज है। अल्लाह ताला जब आपका मुहाफिज है ना, तो फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने मेरे पे बड़ा ख़ास करम किया और हर मुश्किल जगह पे मेरी हिफाजत फरमाई, मुझे एक रास्ता दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। प्रोग्राम के दौरान हमने एक प्राइवेट जेल किया था। बिल्कुल। वो बड़ा ख़तरनाक था क्योंकि हम जैसे उस प्रोग्राम करने उस जेल के अंदर, मुबैना जेल के अंदर घुसे, तो उन्होंने पीछे जेल बंद कर दिया। अच्छा, वो गालिबन वही है जहाँ पे वो कपड़े उतार के दिखा रहा है? हाँ हाँ, वो जहाँ पे वो एक शख्स ने अपनी ये शलवार उतार के, अपनी कमीज ऊपर करके शलवार उतार के अपने कूले दिखाए। उसने कहा मेरे पीछे देखिए इन्होंने मेरे साथ हाल क्या किया। वहाँ पे ये लहसुन अदरक और ये मिर्च मसाले कूटने वाला जो डंडा था, वो कहता है ये इस्तेमाल करते हैं हमारे पिछवाड़े पे। और वो बड़ा बंदा तकलीफ में था और मुझे बड़ा वो, जब मैं क्लिप देखता हूँ मुझे मेरी रूह कांप जाती है। उसने मुझे कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ा कि मुझे यहाँ छोड़ के ना जाना। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं वहाँ पे कोई पुलिस एहलकार तो नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट तो नहीं। हम उस शख्स को थाने लेके गए। थाने में मौजूद जो डीएसपी था, उसने उसको बिठा लिया, हमें धक्के मार के निकाल दिया। हम उसके बाद क्या करते थे? हम दोबारा तो उस प्रॉपर्टी में घुस भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो वो बहरहाल जब प्रोग्राम लगा, फिर अल्लाह ताला ने बड़ा खास करम किया कि वो अब वो डॉक्टर वहाँ से गायब है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या वो दौड़ बंदे रिहा हो गए। बंदे, जाहिर सी बात है कि देखें, जो वो प्रोग्राम गालिबन 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा, 100 बिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा, जिसमें बहुत से आला अफसरान ने भी देखा, वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, पीएम
जो है उनकी टीम ने देखा, उनकी टीम में से एक शख्स ने मेरे साथ रब्ता भी किया, और फिर जो CEO हेल्थ, हर शख्स ने देखा ना, फिर उसके उन जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके रिश्तेदारों ने भी तो देखा होगा ना कि यार ऐसे अपना वो फलां है, वे ऐसे की कर रहे हैं, रो रहा है और ये वो, मतलब कि उनके घर वालों को नहीं पता लगता था वो कौन लोग थे, क्या जुर्म किया हुआ था उन्होंने। यार देखें कि जो इस तरह के मुबैना तौर पे रिहैब सेंटर्स चलाए जा रहे होते हैं, जो प्राइवेट जेल होते हैं, इसमें होता यूँ है कि अगर आपका किसी के साथ कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, या कोई आपका सौतेला भाई है, या किसी के साथ आपका कोई ज़ाती रंजिश मसला चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा कोई सियाना नहीं है या शातिर नहीं है, तो ये लोग उसको उधर पकड़वा देते हैं। उनकी टीम आती हैं, टीका लगाते हैं, कहते हैं यार दिमाग ख़राब हो गया, नशे पे लग गया, इसको ना हम इलाज करवाने भिजवा रहे हैं। उसको वहाँ पे जाके वो जंजीरों से बांध देंगे, रात उसका रिमांड लेंगे। रिमांड में करते क्या थे कि उधर मौजूद शख्स को बिल्कुल बरहना करके, वहाँ पे जो रिक्शे ड्राइवर था उसका अपना मुझे ज़हनी तबादला ठीक नहीं लग रहा था, वो बल्ला पकड़ के उनको मारता होता था बांध के, और कहता था कि अब को मैं चौका मारने लगा है, अब को मैं छक्का मारने लगा। मतलब कि जब वो उनकी बैट उनको हिट करता है, कहता है अब को चौका हो गया। इंसानियत की क्या तजलील हो, मैं कह रहा हूँ वो मुझे तो ज़हनी तौर पे नहीं ठीक लग रहा है, कोई ज़हनी तौर पे जो साउंड शख्स है इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने अपने ऐसे रिश्तेदारों को जमा करवा देते हैं कि जिनके साथ कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, वो अपना मुकदमा उस तरह से नहीं लड़ सकता, या वो थोड़ा सा सीधा है, थोड़ा सा शरीफ है, उसको दुनियादारी का नहीं पता, वो वहाँ पे पकड़वा देते हैं। ना वो कभी बाहर आएगा, ना वो किसी को बताएगा मेरे साथ कुछ ज्यादती हुई है, क्या मामला हुआ। वहाँ पे लोग मर भी जाते हैं,